गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फोर्थ ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट क्लास। आज की क्लास है हमारी करंट अफेयर की। हमारे करंट अफेयर होगा जनवरी से लेकर जून तक। टोटल क्वेश्चन है 100 और वन लाइनर क्वेश्चन है। आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन आपको MCQ कराए जाएंगे। टोटल 6 महीने के आपको कराए जाएंगे 800 क्वेश्चन। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट टाइप के PM ई विद्या योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? घर बैठे छात्रों को सिलेबस आधारित पढ़ाई का क्या देना, अवसर देना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि PM ई विद्या योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? घर बैठे छात्रों को सिलेबस आधारित पढ़ाई का क्या देना, अवसर देना। चंद्रशेखर आजाद मिथक बनाम यथार्थ रचना है किसकी? प्रताप गोपेंद्र की। चंद्रशेखर आजाद व मिथक बनाम यथार्थ रचना किसकी है? प्रताप गोपेंद्र की। 10 से 12 जनवरी 2025 से आयोजित क्रीड़ा भारतीय सांस्कृतिक खेल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? लुप्त हो चुके खेलों को क्या करना? पुनर्जीवन करना। क्रीड़ा भारतीय सांस्कृतिक खेल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो लुप्त हो चुके खेल है उसको क्या करना? पुनर्जीवन करना। एक देश एक राष्ट्र चुनाव के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। उसमें राजस्थान के किस सांसद को समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो किसे चुना गया है? PP चौधरी को। किस जिले में पौष माह की अमावस्या को सुइया मेले का आयोजन किया गया है? चौटने बाड़मेर के अंदर। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि सुइया मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? चौटने बाड़मेर के अंदर। टॉप यूनिवर्स वर्ल्ड इंडिया इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता? सौम्या राजौरिया। टॉप यूनिवर्स वर्ल्ड इंडिया इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता था? सौम्या राजौरिया ने। राजस्थान में वर्तमान में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर। देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रा 2025 कहाँ शुरू किया गया? माउंट आबू सिरोही। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक शिफ्ट के अंदर ये 100% क्वेश्चन मिलने वाला है। कहाँ किया गया? टेलीस्कोप माउंट आबू सिरोही के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 जनवरी 2025 से जयपुर में शुरू लाड़ेसर अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में क्या करना? सुधार करना। लाड़ेसर अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में क्या करना? सुधार करना। रबी वर्ष 2025-26 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बोनस क्या है? 2425 प्रति क्विंटल। तो गेहूं पर आपको कितना बोनस दिया जाएगा? 125 बोनस दिया जाएगा। 1 से 31 जनवरी तक संचालित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 की थीम क्या है? परवाह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आत्मा योजना के तहत किस जिले में 50 किसानों को अंतरा राज्य के कृषक भ्रमण करवाया जा रहा है? सवाई माधोपुर। कहाँ कराया जा रहा है? सवाई माधोपुर के अंदर। आत्मा योजना कौन सी योजना के तहत? आत्मा योजना के तहत किस जिले में 50 किसानों को अंतरा राज्य के कृषक भ्रमण कराया जा रहा है? सवाई माधोपुर के अंदर। पंडित जाबरमल शर्मा समृद्धि समारोह में पत्रिका सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार 2024 में कहानी में पहला पुरस्कार जयपुर किसे दिया गया है? जयपुर की उमा को। कहानी कौन सी है? सपना कहानी है। और कहाँ की है? जयपुर की है, और नाम क्या है? उमा। राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन किन स्थानों पर डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगा? नाथद्वारा, बांसवाड़ा, भरतपुर। तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के स्थानों पर डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगा? नाथद्वारा के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर और भरतपुर के अंदर। प्रदेश में संचालित स्वस्थ नारी चेतना अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के प्रति क्या करना? जागरूक फैलाना। प्रदेश में संचालित स्वस्थ नारी चेतना अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना। राजस्थान किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया गया? किसे? मोना अग्रवाल को। आपको साथ में MCQ क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चनों के पहले 100 क्वेश्चन आपको वन लाइनर पढ़ाए जाएंगे, फिर 100 क्वेश्चन आपको MCQ कराए जाएंगे। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप मत करना। आपको एग्जाम के अंदर 10 में से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। गणतंत्र दिवस 2025 में राजस्थान की झांकी की थीम क्या थी? सोनो राजस्थान। क्या थी? सोनो राजस्थान। यूनिसेट COP16 लैंड समिति का आयोजन कब और कहाँ किया गया? जिसमें बीकानेर के प्रयाणवीर प्रो श्याम सुंदर जानी को प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया था। कहाँ किया गया था? रियाद। कब? 2024 के अंदर। बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की जागरूकता बढ़ाने हेतु उड़ान कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया था? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। किसके द्वारा? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा।
राजस्थान में जनवरी 2025 में संचालित ऑपरेशन साइबर शील्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगठित साइबर वित्तीय अपराधों से निपटना। राज्य के स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में किए गए रूपांतरण की समीक्षा करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष व संयोजक बनाए गए किसे? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राज्य के स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में किए गए रूपांतरण की समीक्षा करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा को। रावतभाटा परमाणु बिजली संयंत्र की 7वीं और 8वीं इकाई के संचालन के बाद कुल उत्पादन क्षमता हो जाएगी, याद करना है 2656। कितना है? 2656। देव ऋण योजना में ऋण राशि है 1,60,000 है और ब्याज कितनी दर कितनी है? 4% है। हाल ही में किस राजस्थान चित्रकार को रूस की सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एवं डिजाइन ने सम्मानित किया है? किसे किया है? महेश गुर्जर को। हाल ही में किस राजस्थान चित्रकार को रूस की सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डिजाइन में सम्मानित किया? किसको? महेश गुर्जर को। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत कौन कौन से जिले प्रारंभिक चरणों में शामिल किए गए हैं? सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत कौन कौन जिले प्रारंभिक चरण में शामिल किए हैं? सिरोही है, पाली है, जोधपुर है, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर को। किशनगढ़ के बाद अमीरगढ़ में फ्लाइंग स्कूल खोलने का राज्य सरकार ने मंजूरी दी है, ये किस जिले में है? भीलवाड़ा के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किशनगढ़ के बाद अमीरगढ़ में फ्लाइंग स्कूल खोलने की राज्य सरकार ने मंजूरी दी है, किस जिले में है? भीलवाड़ा में। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? राजीव दत्ता। कौन बने हैं? राजीव दत्ता। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव दत्ता। नेपाल में आयोजित एशिया डांस चैंपियनशिप में किस नृत्य अनुश्रुति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? स्वामी कुमावत को। किसे? स्वामी कुमावत को। नेपाल में। कहाँ किया? नेपाल में, एशिया डांस चैंपियनशिप में। राजस्थान सरकार की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति के तहत प्राथमिक उद्देश्य क्या रखा गया है? राज्य की योजनाओं का प्रचार और प्रभावी तरीके से करना। क्या करना? राज्य की योजनाओं का प्रचार प्रभावी तरीके से करना। नशा मुक्त श्री गंगानगर अभियान किस तरह से संचालित किया जा रहा है? नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त राजस्थान। क्या करना? नशा मुक्त भारत है और नशा मुक्त राजस्थान। राजस्थान के कलाकार भानु भारती और दौलत वेद को किस समिति में सदस्य मनोनीत किया गया है? नेशनल अप्रेजल समिति। नेशनल अप्रेजल समिति। राजस्थान के कलाकार भानु भारती और दौलत वेद को किस समिति में सदस्य मनोनीत किया गया है? नेशनल अप्रेजल समिति के अंदर। प्रदेश में सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास के लिए किन बैंकों के साथ समझौता किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रदेश में सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास के लिए किन बैंकों के साथ समझौता किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस को किस प्रकार का रोग बताया है? सामान्य श्वसन संक्रमण। किस प्रकार का? सामान्य श्वसन संक्रमण। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GSTF का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 9-10 जनवरी 2025 कहाँ आयोजित होगा? किशनगढ़। कहाँ होगा? किशनगढ़ के अंदर। सिंगावाल अजमेर में स्थित रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर। किसके रूप में? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के रूप में। राजस्थान में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? 18 से 12 जनवरी 2025। राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड के तहत चयनित युवाओं को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 1 लाख। कितनी? 1 लाख। चीन में आयोजित वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025 में राजस्थान किस छात्र ने रजत पदक जीता? अरमान अग्रवाल ने। किसने? अरमान अग्रवाल ने। चीन में आयोजित वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025 में राजस्थान किस छात्र ने रजत पदक जीता है? अरमान अग्रवाल ने। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जीप में 2025 का आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? यश राज चोपड़ा को। किसे दिया गया है? यश राज चोपड़ा को। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन प्रो सर्किट डबल खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन है? फैसल कमर। कौन है? फैसल कमर है। ख्वाहिश शर्मा ने 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप NSP में कौन से पदक जीते हैं? स्वर्ण और रजत। प्रत्येक लोगों की क्या ख्वाहिश होती है? क्या जीतने की? स्वर्ण और रजत पदक जीतने की। और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन प्रो सर्किट डबल्स खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन है? फैसल कमर है। जयपुर में आयोजित 41वें NTPC सब जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने इवेंट में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक है। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का नाम बदलकर कालीबाई भील उड़ान योजना कर दिया गया। यह कब शुरू की गई? 19 दिसंबर 2021 को।
राजस्थान के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार दिया गया? किशोरपुरा कोटा। किसे दिया गया? किशोरपुरा कोटा को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे दिया गया? किशोरपुरा कोटा को। राजस्थान सरकार के द्वारा किन किन महिला पुलिस बटालियन की स्थापना की मंजूरी दी गई है? सीकर में पद्मिनी और अलवर में कालीबाई और बाड़मेर में अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीकर में तो कौन सी? पद्मिनी, अलवर में कालीबाई और बाड़मेर में अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन। राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर देश के पहले चिल्ड्रन पार्क बाल चौपाल का उद्घाटन किया गया है? महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डेपोग। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डेपोग के अंदर। रामेर तालाब गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा मिला है, यह किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ के अंदर। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ के अंदर। रामेर तालाब गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा मिला, कहाँ पर है? प्रतापगढ़ के अंदर। राजस्थान के किस पूर्व खिलाड़ी को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट्स कमीशन में निर्विरोध सदस्य चुना गया है? कृष्णा पूनिया को। किसी? कृष्णा पूनिया को। भारत सोलर एक्सपो 2025 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? सीतापुरा, जयपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सोलर एक्सपो 2025 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? सीतापुरा, जयपुर के अंदर। राज्य सरकार ने लू तापघात को किस श्रेणी में अधिसूचित किया गया है? राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा। किसके अंदर है? राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा के अंदर। आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 कहाँ खेली जा रही है? विद्यानगर स्टेडियम, जयपुर के अंदर। कहाँ खेली जा रही है? विद्यानगर स्टेडियम, जयपुर के अंदर। 41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 में राजस्थान के दिव्यांश सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण। दिव्यांश सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत दुधारू गाय भैंस के लिए अधिकतम बीमा राशि कितनी है? 40,000 रुपये। 31 जनवरी 2025 से शुरू 16वीं राजस्थान विधानसभा का तृतीय क्षेत्र किस एप्लीकेशन के तहत पूरी तरह डिजिटल हो गया है? नेवा। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु गठित मंत्रिमंडल रूप समिति के प्रबंधक बनाए गए किसे? मदन दिलावर को। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के प्रबंधक किसे बनाया गया है? मदन दिलावर को। और इंग्लिश मीडियम से संबंधित तब किसको बनाया गया है? प्रेमचंद बेरवा को। प्रदेश में दूध का दूध और पानी का पानी अभियान 10 से 30 जनवरी 2025 तक किस संगठन द्वारा चलाया गया? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा। डॉक्टर लीला बोडिया को किस क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? ब्लू पोल्ट्री। किसके अंदर है? ब्लू पोल्ट्री के अंदर। इंटरनेशनल पैरा थ्रो बॉल सीरीज में बेस्ट प्लेयर का खिताब किसने जीता है? सोनिया चौधरी ने। किसने जीता है? सोनिया चौधरी ने। किसके अंदर? इंटरनेशनल पैरा थ्रो बॉल। किसके अंदर? इंटरनेशनल पैरा थ्रो बॉल के अंदर किसने जीता है? सोनिया चौधरी ने। महिला सशक्तिकरण हेतु राजस्थान मरु उड़ान पहला पूरे राज्य में कब शुरू की गई? 9 जनवरी 2025 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान मरु उड़ान पहले पूरे राज्य में कब शुरू की? 9 जनवरी 2025 के अंदर। 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया गया है? बीकानेर के अंदर। और आयोजन कब हुआ? 10 से 12 जनवरी 2025 के अंदर। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऊंट महोत्सव कहाँ होता है? बीकानेर के अंदर। और कब होता है? ये जनवरी के अंदर होता है। कब? 10 से 12 जनवरी 2025 के अंदर। हांगकांग में आयोजित कयानिंग और कैनोइंग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 रजत पदक जीते हैं? हर्षवर्धन सिंह शेखावत। कहाँ पर? हांगकांग में। हांगकांग में आयोजित कयाकिंग और कैनोइंग में। कयाकिंग को तो आप को जोड़ना है। कयाकिंग और कैनोइंग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 रजत पदक जीते हैं? हर्षवर्धन सिंह शेखावत ने। राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित होगा? जोधपुर के अंदर। कहाँ होगा? जोधपुर के अंदर। विश्व का पहला धार्मिक और गो विज्ञान केंद्रित विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नंदगांव सिरोही के अंदर। कहाँ किया जा रहा है? नंदगांव सिरोही के अंदर है। प्रदेश में 12 जनवरी 2025 को राज्य युवा दिवस पर यशु आइकन अवार्ड 2025 में कितने युवा को सम्मानित किया गया? 11 युवाओं को। डॉक्टर एस.एल. हर्ष को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। किसे दिया गया? डॉक्टर एस.एल. हर्ष को बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभागों का राष्ट्रीय चिकित्सा शिविर का आयोजन कब और कहाँ हुआ? 11 से 13 जनवरी 2025 से उदयपुर के अंदर। 76वें गणतंत्र दिवस के एट होम कार्यक्रम में आमंत्रित नमो ड्रोन दीदी ऋतु मीणा किस जिले की निवासी है? बारां की। 76वें गणतंत्र दिवस के एट होम कार्यक्रम में आमंत्रित नमो ड्रोन दीदी ऋतु मीणा किस जिले की है? बारां की। प्रदेश में पशु कल्याण पखवाड़ा कब तक मनाया गया? 14 से 30 जनवरी 2025 के अंदर। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं उदयपुर है, अलवर है, प्रतापगढ़। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़।
निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रतिशत वन क्षेत्र के आधार पर है। प्रतिशत मत कौन सा है? पहले उदयपुर है, फिर 2 नंबर प्रतापगढ़ है, फिर 3 नंबर है सिरोही। भाजपा और कांग्रेस के बाद किस राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक दल की राज्य पार्टी का दर्जा मिला है? भारत ने अपनी तीसरी पीढ़ी को स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल का परीक्षण कहां से किया है? पोखरण जैसलमेर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाग मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया है? पोखरण जैसलमेर से। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तर्ज पर मेवाड़ टॉक फेस्ट 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? राजसमंद के अंदर है। राजस्थान सरकार द्वारा रिको को राजस्थान पेट्रोजन की स्थापना के लिए किस जिले में भूमि आवंटित की गई है? पचपदरा बालोतरा। राजस्थान सरकार द्वारा रिको को राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना के लिए किस जिले में भूमि आवंटित की गई है? पचपदरा बालोतरा के अंदर है। जैसलमेर में 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि का आवंटन किस ग्राम में हुआ? बोडाना में। कहाँ हुआ? बोडाना में। जैसलमेर में 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए। वन व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के द्वारा 5 दिवसीय हरित संगम मेले 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भीलवाड़ा के अंदर है। कौन सा मेला? संगम मेले का। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के वन क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर राजस्थान के न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले कौन से है? चूरू है, जोधपुर है, बीकानेर है। चूरू, जोधपुर, बीकानेर। भारतीय यूथ लीडर डायलॉग 2025 में राजस्थान के कितने युवाओं को चयनित किया गया है? 39। राजस्थान के किस प्रसिद्ध महिला को शक्ति वंदनम पुरस्कार प्रदान किया गया है? सिद्धि जोहरी को। किसे दिया गया है? सिद्धि जोहरी को। वर्ल्ड हेल्थ समिति 2025 का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान में किस प्रसिद्ध व्यक्ति को चुना गया है? डॉक्टर बलवीर सिंह को। किसे? डॉक्टर बलवीर सिंह को। किस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए अभिनय अभियान की शुरुआत की गई है? जयपुर के अंदर। अभिनय अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? जयपुर के अंदर है। महिपाल लोमड़ा और कार्तिक शर्मा भानु पूनिया का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। राजस्थान के कुल अभिलेखित वन क्षेत्र है 36.99% आरक्षित है, और वन है और रक्षित कितने हैं? 56.51%, और अवर्गीकृत है 6.50। भारत निर्वाचन आयोग ने नीरज चौधरी को किस राज्य का स्टेट इलेक्शन आइकॉन घोषित किया गया है? राजस्थान का। राजस्थान पुलिस रेंज पुनर्गठन के बाद प्रदेश में कुल कितनी पुलिस रेंज और कमिश्नर है? 7 रेंज है और 2 कमिश्नर है। 15 जनवरी 2025 को जयपुर के महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में युद्ध पाठशाला एवं किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मदन दिलावर के द्वारा। किसके द्वारा? मदन दिलावर के द्वारा। 15 जनवरी 2025 को जयपुर के महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में युद्ध पाठशाला का एवं किसके द्वारा किया गया? मदन दिलावर के द्वारा। हाल ही में किस देश में भारतीय सरकार के सहयोग से दिव्यांगों के पूर्ण निवास के लिए एक स्थायी जयपुर फूट निर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगी? मलावी। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि वाला तथा न्यूनतम सर्वाधिक कमी वाला क्रम से जिला है सीकर और बारां। सीकर में 1000 से अधिक पीपल के पेड़ लगाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया किसने? डॉक्टर वीके जैन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कराया था? डॉक्टर वीके जैन ने। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में प्रवासी भारतीय सम्मान द्वारा 24 से सम्मानित किया गया है किसे? डॉक्टर रामनिवास को। किसे? डॉक्टर रामनिवास को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में KYC करने वाले राजस्थान का प्रथम जिला कौन सा है? बूंदी। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत 2027-28 तक राजस्थान में कितने रेनर वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने का लक्ष्य है? 45,000। हाल ही में कोटा में मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत किसने की है? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जिन्हें पर्यावरण संरक्षण व समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया है? मेजर जनरल आलोक राज को। किसे? मेजर जनरल आलोक राज को। हाल ही में विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है बनी है? निर्मला रावत। विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? निर्मला रावत है। राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य स्तर पर फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोलेगा? तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर। राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य स्तर पर फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोलेगा? तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। राजस्थान का पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में तक कौन सा स्थान है? 5वां। अगला है सीकर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू एग्रीस्टेक मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल क्रांति द्वारा किसानों के लिए क्या करना? समाधान करना। भारतीय महिला तथा पुरुष टीम ने नेपाल को हराकर पहला खो खो विश्व कप जीता। इसमें राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी शामिल थी। कौन? निर्मला भाटी। उत्तर प्रदेश के बरेली में आयोजित 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? हर्ष चौधरी ने।
कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बरेली में आयोजित 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। भीमथडी नस्ल के घोड़ों पर शोध किस केंद्र ने किया, जिस देश की 8वीं घोड़ा नस्ल के रूप में मान्यता दिलाई? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर। 11वां बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस जिले में हुआ? गोल्डन पार्क उदयपुर के अंदर। 11वां बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में हुआ? गोल्डन पार्क उदयपुर के अंदर। राजस्थान 6 करोड़ से अधिक लोगों की आबा आईडी बनाकर देश में किस स्थान पर आ गया है? दूसरे स्थान पर है। कुसुम ए योजना के तहत राजस्थान के कितने मेगावाट अतिरिक्त आवंटित हैं? 5000 मेगावाट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 62 एयरपोर्ट की सूची में उदयपुर एयरपोर्ट ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तीसरा स्थान है। सोलर एक्सपो 2025 में बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? पिनाका पावर एंड इलेक्ट्रिकल्स को। रूफ टॉप सोलर उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा। पश्चिमी सीमा बॉर्डर पर 22 से 29 जनवरी 2025 तक बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन सर्द हवा। यह क्वेश्चन पटवार के अंदर भी आया था। कोटा में माओ को ट्रेनिंग देने का अनूठा ट्रेनिंग सेंटर का नाम क्या है? वात्सल्य। वर्ष 2023 और 24 में मिनरल ब्लॉक ऑक्शन में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? राजस्थान ने। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने बिंजवाड़िया गांव को स्मार्ट विपेज बनाने की घोषणा की। ये किस जिले में है? जोधपुर के अंदर। हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा आईटी रक्त सक्षम प्रोटोकॉल एंडोस्कोपी तकनीक विकसित की गई है? सीरी पिलानी के द्वारा। जयपुर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट को किस तरह पर विकसित किया गया है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई के द्वारा। 18वीं भारतीय स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 4.84%। राजस्थान विधानता समूह के साथ एमयू के तहत कितने नंद घर स्थापित किए जाएंगे? 25,000। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 10वां महाकवि कन्या लाल सेठिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बद्री नारायण को। 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की पुरुष शूटिंग बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक है। राजस्थान में किस परियोजना का नाम बदलकर रामजल सेतु परियोजना किया गया है? पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन व वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में राजस्थान कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। सभी सरकारी कार्यालयों को एक स्थान पर लाने के लिए क्रमशिला भवन का नवाचार किस जिले में किया गया है? भरतपुर के अंदर। कौन सा क्रमशिला भवन का? राज्य सरकार द्वारा खेमराज कमेटी का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? राज्य कर्मियों के वेतन विसंगति और पदोन्नति मामलों के समाधान के लिए। मुखबिर योजना के तहत भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना देने पर अधिकतम कितना इनाम दिया जाएगा? 3 लाख। हाल ही में राजस्थान में किन जिलों में खनिज ब्लॉक्स की ई नीलामी हेतु अधिसूचना जारी की गई है? कोटा, जैसलमेर, सवाई माधोपुर। मुख्यमंत्री द्वारा कितने जिलों को बाढ़ और ओलावृष्टि प्रभावित घोषित किया गया? 21 जिले। 2025 में राजस्थान से पद्मश्री से सम्मानित बैतूल बेगम बैजनाथ महाराज सिंह काफ निजाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पद्मश्री से सम्मानित है बैतूल बेगम बैजनाथ महाराज सिंह काफ निजाम। बैजनाथ महाराज है, सिंह काफ निजाम है, बैतूल बेगम है। भारत के किन 2 शहरों को पहली बार यूनेस्को वेटलैंड सिटीज का दर्जा दिया गया? उदयपुर व इंदौर को। केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राजस्थान पुलिस के किस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की है? सत्येंद्र सिंह को। किसे? सत्येंद्र सिंह को। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव वागड़े ने गणतंत्र दिवस पर झंडा रोहण किस जिले में किया? उदयपुर के अंदर है। 26 से 28 जनवरी 2025 सांबर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर के अंदर। राजस्थान के किस सीआरपीएफ जवान को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? खुशीराम चौधरी को। उत्तराखंड में आयोजित 38वीं राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान दल के ध्वजवाहक बने हैं कौन? ओम प्रकाश मिटरवाल। 27 से 30 जनवरी 2025 को माही महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? बांसवाड़ा के अंदर। जयपुर के करवड़ मंडलनाथ क्षेत्र में हाल ही में कितनी देवलियां खोजी गई है? 100। स्क्वेयर लेसर पार्क के 5वें संस्करण का आयोजन 2025 में कहाँ किया जाएगा? जयगढ़, जयपुर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पार्क कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार जनरल कौन बने हैं? चंचल मिश्रा। और राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी जिन्हें ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का डीजी किसे बनाया गया है? राजेश निर्वाण को। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की थीम प्रवाह और नशा मुक्त श्री गंगानगर अभियान के तहत श्री कर्णपुर नगर पालिका द्वारा किसे नवाचार को शुरुआत की गई है? यातायात